आज हम भारत के उस ऐतिहासिक अध्याय की चर्चा कर रहे हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 1920 का असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब भारतीयों को ब्रिटिश शासन से सुधारों की उम्मीद थी, तब उन्हें बदले में रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून और जलियांवाला बाग जैसा नृशंस नरसंहार मिला। इन घाव और खिलाफत के मुद्दों पर उपजे असंतोष को गांधी जी ने एक नई दिशा दी। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू हुए इस आंदोलन का मुख्य दर्शन यह था कि भारत में ब्रिटिश शासन केवल भारतीयों के सहयोग से टिका है। यदि हम यह सहयोग वापस ले लें तो स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त हो जाएगा। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन और बाद में दिसंबर के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन बहुआयामी था। इसके 2 मुख्य पक्ष थे, विनाशक और रचनात्मक। विनाशक पक्ष के तहत हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से त्याग किया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सैफुद्दीन किचलू जैसे दिग्गज वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। इसी दौरान स्वदेशी भावना को बल देने के लिए खादी को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया और चरखा को घर घर तक पहुंचाया गया। जनता ने न केवल सरकारी उपाधियों और पदों को त्याग किया, बल्कि ब्रिटिश आर्थिक तंत्र पर भी प्रहार किया। यह आंदोलन केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों में किसानों और कारखानों में मजदूरों तक फैल गया, जिससे यह पहली बार एक सच्चा जन आंदोलन बन गया। परंतु जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना घटी, जहां एक उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जीवित जल गए। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इस हिंसा से अत्यंत आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर अचानक आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि इस फैसले की सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं ने आलोचना की, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय जनता के मन से अंग्रेजों का भय हमेशा के लिए निकाल दिया। इसने सिद्ध कर दिया कि सामूहिक सत्याग्रह और एकता के बल पर एक निहत्था राष्ट्र भी दुनिया का सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को चुनौती दे सकता है। आज का इतिहास गवाह है कि असहयोग आंदोलन ही वह आधारशिला थी जिस पर आगे चलकर पूर्ण स्वराज की इमारत खड़ी हुई।